कर्ज का न चुकाने की वजह से गांव का जमींदार सुरेश को धक्के मारकर गांव से बाहर निकाल देता है। बेचारी सुरेश भटकते भटकते एक घने जंगल में पहुंच जाती है। सुरेश को वहां एक पिंजरे में फंसी हुई नन्ही चिड़िया दिखाई देती है। उस चिड़िया से चमकीली रोशनी निकल रही होती है। सुरेश उस चिड़िया को जाल से छुड़ाकर आज़ाद कर देती है। तभी वो चिड़िया उड़ते हुए बोलने लगती है, तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। और नन्ही चिड़िया सुरेश को एक चमकता हुआ मटका देती है। चिड़िया कहती है, ये कोई साधारण मटका नहीं है, तुम इसमें से जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। सुरेश उस मटके को गांव के बाहर ले जाकर उससे एक बहुत बड़ा महल और बहुत सारा पैसा मांगती है। तभी उस जादुई मटके से तेज रोशनी निकलती है और वहां पर एक बहुत बड़ा महल बन जाता है। महल के अंदर बहुत सारे पैसों से भरे बैग दिखाई देते हैं। सुरेश ये सब देखकर दंग रह जाती है। अब सुरेश आराम की जिंदगी जीने लगती है। लेकिन तभी ये खबर गांव के जमींदार को पता चल जाती है। एक रात जब सुरेश अपने महल में सो रही होती है तो जमींदार चुपके से आकर उस जादुई मटके को चुराकर ले जाता है। सुबह जब सुरेश उठती है और टेबल की तरफ देखती है तो मटका वहां नहीं होता। ये देखकर सुरेश घबरा जाती है और उसे ढूंढने लगती है। ढूंढते ढूंढते सुरेश महल के बाहर आती है। तभी वो नन्ही चिड़िया फिर से उड़ते हुए आती है और सुरेश को वापस जादुई मटका दे देती है। सुरेश ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। उधर लालची जमींदार उस मटके से बहुत सारा पैसा मांगता है। तभी मटके से तेज रोशनी निकलती है और अचानक आसमान से एक बड़ा पत्थर उसके घर पर आ गिरता है और जमींदार का पूरा घर टूट जाता है। जमींदार बर्बाद हो जाता है। लेकिन उधर नन्ही चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि अभी तक उसके लिए किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।